Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Study with Bhavita मैम। आज हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। हमें एक भाषा को सीखने के लिए कुछ रूल देती है, कुछ रेगुलेशन देती है, उनके अकॉर्डिंग ही हम एक सब्जेक्ट को, एक लैंग्वेज को आके लेकर चलते हैं। तो ग्रामर के जो कुछ रूल हैं वो सब कुछ हम पढ़ते ही है, चाहे लैंग्वेज आपकी संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। तो लैंग्वेज कोई भी हो उसकी ग्रामर जरूर होती है। तो यदि हमें एक प्रॉपर भाषा सीखनी है तो हमें उसकी ग्रामर की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो इसीलिए हम आज इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए, टेंस। और बच्चे बोलते भी है कि हमें मैम टेंस नहीं आते। बच्चे 12th तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी उनका एक ही काम रहता है कि हमें टेंस नहीं आते। तो आज मैं यहाँ आपको बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल बेस के साथ लेकर चलती हूँ टेंस। सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को अब हम आगे लेकर चलते हैं। जो हमारा है टेंस। टेंस मीन्स टाइम। जहाँ पर भी टेंस आ गया मीन्स उसका टाइम आ गया। तो टेंस वही है, हिंदी के अंदर हम काल पढ़ते हैं, काल के भी भेद होते हैं, टेंस के भी भेद होते हैं। तो मुख्यतः जो हमारा टेंस होता है भाई, वो किसको नोट करता है? किसको नोट करता है? वो एक्शन को। एक्शन को, जो टेंस है वो एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? ये एक्शन, जो एक्शन को दिखाए, एक्शन को दिखाए। एक्शन का मीन्स ये नहीं है अभी कि एक्शन है कुछ और। एक्शन का मीन्स होता है वर्क। ठीक है, एक्शन का मीन्स क्या होता है? वर्क है, या कहिए टाइम ऑफ वर्क। भी कौन सा काम किस समय पर हुआ है, ये दर्शाता है। टेंस क्या दिखाता है कि कौन सा कार्य किस समय हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम टेंस कहते हैं। तो आगे जो हमारे टेंस है उसके पार्ट है, ये आप सभी को पता भी होगा, चाहे ये बच्चा 6th क्लास का हो, चाहे बच्चा 12th क्लास का हो, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा? सेकेंडली पास्ट। सेकेंडली क्या होता है? पास्ट। और उसके बाद क्या आता है बच्चे? उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर। हिंदी में पता ही है सबको क्या कहते हैं? हिंदी में पता है सभी को कि इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के तीन क्या होते हैं बेटा? मेन होते हैं। अभी प्रेजेंट मीन्स जो 6ठी क्लास का बच्चा है उसके लिए है। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है बेटा? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। क्योंकि हम क्या है, हम भारत के निवासी हैं और भारत जहाँ पर आए उनका हम इनसे हिंदी से ताल्लुक ना हो, ये बात नहीं हो सकती। तो यदि हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें साथ में उसकी हिंदी भी कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। क्या होता है बच्चे? भूतकाल। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर क्या होता है आपका? भविष्य, भविष्य काल। ये काल तो सभी पढ़ते ही हैं बच्चे। अब वर्तमान क्या होता है? मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको टेंस सिखा रही हूँ, ये आपका है प्रेजेंट टेंस। ये क्या आपका? प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको टेंस करवा दिए, मैंने आपको टेंस करवा दिए, ये वीडियो आपकी पुरानी हो गई, ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चे? पास्ट हो जाएगा। मैंने आपको टेंस पढ़ा दिए मीन्स भूतकाल में मैंने आपको करवा दिए, तो ये क्या हो गया आपका? ये पास्ट हो गया। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखोगे, किसी और को दिखाओगे, गे गा गे गी, वो क्या होगा बेटा? वो आपका फ्यूचर हो गया। वो क्या हो गया बच्चे? फ्यूचर होगा। तो इतना आपका क्लियर हुआ। एक बार दोबारा करवा देते हैं। टेंस और मीन्स टाइम दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, सिमिलर है।
उसके बाद क्या होता है, जो टेंस होता है वो किसको दर्शाता है बेटे, वर्क को, वर्क और टाइम दोनों को। वर्क और टाइम मीन्स कौन सा कार्य किस टाइम हुआ है, कौन सा कार्य किस समय पर हुआ है, वो दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेंस यानी कि काल को समझना पड़ता है। नेक्स्ट फिर इसके पार्ट हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे अब इनके भी पार्ट्स होते हैं बच्चे। क्या होता है, आगे टेंस के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे आज हम सिर्फ एक ही टेंस करेंगे, आज हम एक ही टेंस करेंगे, वो है हमारा प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट टेंस। पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका प्रेजेंट टेंस है, इसके पार्ट, इसके पार्ट है बेटे 4, इसके पार्ट है 4। इसके पार्ट है 4। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूस, उसके बाद क्या है बच्चे, कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका परफेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चे, तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसके आगे 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो आपका इंडेफिनिट है, इसके हिंदी में पहचान बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि हम चाहे कितने ही विकसित हो जाएं, अभी बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि भाई इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही सीखे, मीन्स हिंदी उसके अंदर ऐड नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे क्या है, हमारे बच्चे हिंदी को लेकर ही इसको समझ सकते हैं। जब तक हमारे माइंड में किसी चीज़ की छवि नहीं बन जाती, या कहिए मतलब किसी भी चीज़ के पहलू समझ में नहीं आते, तब तक हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। यदि हमें इंग्लिश को समझना है तो हमें उसकी हिंदी से वाकिफ होना पड़ेगा। तो जो हमारा इंडेफिनिट है, उसका क्या अर्थ है बेटा, ता है, ती है, ते है, मीन समझ आया। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, मीन्स वह स्कूल जाता है, गाना गाता है, वह खाती है, वह सोती है, वह उठती है, जागते हैं, वे जाते हैं, वे खेलते हैं, मीन्स हिंदी के अंत में ता भी आए, ते भी आए, ती भी आए, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा कहलाता है हमारा, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आए। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का अर्थ ही समझ में आ रहा होगा आपके, जो अभी जारी है, मीन्स जो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये जारी है, तो ये एक आपका कौन सा टेंस बन गया बेटे, ये बन गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्या बन गया आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी जो हिंदी की पहचान है वो क्या है, वो है हमारी रहा है, रहे हैं और रही है। और क्या बच्चे, रही है। अब आ जाता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा, हम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो पूर्ण है। पूर्णता जहां पर भी आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आगे पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, मीन्स वो कार्य कर चुके हैं। अब आप कहोगे कि आप टेंस सीख चुके हो, आप खाना खा चुके हो, आप स्कूल जा चुके, मीन्स जहां पर भी चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, चुका है, चुके हैं और चुकी है। ठीक है, चुकी है, ये आए, ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे, चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो ये हमारी हिंदी में पहचान है किसकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चुका है, चुके हैं, चुकी है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मीन्स काम पूरा हो भी चुका है लेकिन चल भी रहा है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, अब सुबह से बारिश हो रही मीन्स काम पूरा भी हो गया भी हो रही है लेकिन चली गई है। तो ऐसा काम जिसके अंदर क्या है बच्चे, जिसके अंदर काम पूर्ण भी हो चुका है लेकिन चला हुआ भी है। तो यहाँ पे मीन्स आ जाता है आपका से रहा है, उसके बाद से रहे हैं, से रहे हैं, आफ्टर दैट से रही है। ये है बेटा बहुत पुरानी पहचान हमारी। यदि अब हम टेंस करें, यदि हम अब टेंस करें तो टेंस क्या होता है कि कई स्कूल अब बस सिर्फ ऐसे बता देते हैं कि मीन्स इसको हिंदी से कोरिलेट बिल्कुल नहीं करते हुए आपको समझा दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर बता दिया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब तक मेरा मानना ये है कि जब तक हम उसको हिंदी से कोरिलेट करके ना पढ़े तब तक वो हमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर टंग है वो हमारी क्या है भाई, हिंदी है। तो हमें हिंदी में क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे माइंड के अंदर क्या आ जाती है, इंग्लिश हमारे माइंड के अंदर एज इट इज बन जाती है। फिर बच्चों को ये नहीं लगता कि हमें टेंस नहीं आएंगे। यदि हम उसको कोरिलेट करके चले, किसके साथ, हिंदी लैंग्वेज के साथ कोरिलेट करके चलते हैं तो हमें कोई और दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से इनफ है बेटा ये आज के लिए। बाकी कल हम जो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को बिल्कुल बारीकी के साथ वर्णन करेंगे कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, सी के साथ किसका होता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म का कहाँ यूज होगा, ये सब कुछ हम कल इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। टेंस क्या है बेटा, टेंस को कोरिलेट मीन्स किससे के साथ संबंध किया जाता है, इस टेंस का समय के साथ, समय और वर्क, यानी कि कौन सा कार्य किस टाइम पर किया जाता है उसको दर्शाने के लिए हमें टेंस का आना अनिवार्य है। टेंस के कितने पार्ट है बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के आगे फिर पार्ट दे दिए हमने, इंडेफिनिट दे दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और आफ्टर दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है बेटा, आगे इनकी हमने हिंदी में भी पहचान बताई है ताकि आप आसानी से समझ जाओ कि कौन सा टेंस है। तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी क्या पहचान बेटा, ता है, ती है मीन्स ता है, ती है, कॉन्टिन्यूस रहा है, रही है, परफेक्ट चुका है, चुके हैं, चुकी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या आता है, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। तो यदि वीडियो समझ आए, पसंद आए तो कमेंट डाउन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे बाई है, जिसको भी अच्छी लगे तो वो थम्स अप करें। बाय बाय।